फ्रेंड्स, मेरा प्रोफेसर यूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसपे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं जो कांग्रेस की जो स्थापना होगी, तो कांग्रेस के पूर्व जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं हैं। चूंकि भारतीय इतिहास में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले टाइम पे, बट इसके पहले की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम हैं इसमें कांग्रेस की जो पूर्व महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इन सब के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बड़े डीप से कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे कि जो है बंगाल में कौन सा राजनीतिक संगठन बनाया गया, बंबई में बनाया गया और साथ ही साथ मद्रास में बनाया गया। तो इस प्रकार से जो विभिन्न जगहों पे संगठन बनाया गया है तो इनको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो बंगाल है, तो बंगाल में जो राजनीतिक संगठन बनाया गया तो ये क्या था, ये देखने वाले हम लोग देखेंगे कि जो आधुनिक भारत है वहाँ पे जो समाज सुधार का कार्य है और जो राजनीतिक कार्य है ये प्रथमतः ये जो शुरुआत है इसकी की गई बंगाल में हम लोग देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय है इसके अथक प्रयासों के बाद जो 1833 की जो चार्टर्ड एक्ट है उसमें कुछ उदारवादी धाराओं को जोड़ा गया। साथ ही साथ देखेंगे कि 1830 के जो दशक है इसमें राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं का भी बीजारोपण किया गया। इसलिए भारतीय पुनर्जागरण का जो प्रणेता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, जो कि कहाँ से संबंधित है भाई, बंगाल से संबंधित है। इसी समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, हम देखेंगे कि जो कांग्रेस है उसकी स्थापना के पूर्व क्या होता है। एक व्यक्ति होता है जिनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि एक घड़ी साज होता है और जो इनके अनुयायी होंगे उनको कहा जाता है डेरोजियन। ठीक है, तो डेरोजियो के जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाएंगे, डेरोजियन कहलाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में बहुत ही जो टैलेंटेड बंदा होता है और ये बहुत टैलेंटेड होने के कारण इनको क्या किया जाता है, कलकत्ता के कॉलेज में प्राध्यापक, ठीक है, इनको प्रोफेसर बना दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है एक समाचार पत्र द ईस्ट इंडियन इसका संपादन करते हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में मानी जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रेस है या कुछ मंच है वो राजनीतिक सुधार के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए इन्होंने कुछ भागों में जो है कुछ संगठन की स्थापना की। और देखते हैं राजा राम मोहन रॉय है जो कि 1828 में विद्या चर्चा और इनके अनुयायियों के द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये दो संस्थाओं का निर्माण किया गया, जहां पे देखेंगे कि धार्मिक है, नैतिक है, सामाजिक है और राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद किया जाता था। साथ ही साथ बंगाल की जो कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग डेरोजियो के बारे में पढ़े तो उन्होंने यंग बंगाल की स्थापना किया। इसी प्रकार से देखते हैं कि बंगाल में और कुछ महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक संगठनों का स्थापना किया गया है, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, ये इसकी स्थापना की गई 1838 में। दूसरा जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये की गई 1843 में। साथ ही साथ देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये 1851 में और इंडियन लीग की स्थापना की गई 1875 में। जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है इसकी स्थापना की गई 1875 में और इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना की गई। अब इसको हम बड़े डीप से देखेंगे कि कैसे इन संस्थाओं का जो है फॉर्मेशन हुआ और इन संस्थाओं के द्वारा किस प्रकार से जो है भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। तो पहला जो हमारा संगठन है जिसको कहा गया है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो ये मुख्यतः जमींदारों के हितों के लिए बनाया गया था। चूंकि हम लोग जानते हैं कि लैंड होल्डर्स मतलब जो जमींदार हैं उनका ही एक एसोसिएशन बनाया गया। स्थापना की गई 1830 में, याद रखेंगे डेट 1830 में। लोकेशन है, जगह है कलकत्ता और इसके संस्थापक हैं द्वारिका नाथ टैगोर जी। और उद्देश्य देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, लैंड होल्डर्स मतलब जमींदारों के हितों की बात करेगा और जमींदारों के हितों की संरक्षण के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया। देखेंगे कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कही गई है इसको, और इसके जो सचिव थे प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, जबकि अंग्रेज सचिव
विलियम कॉब्री थे। ठीक है, मतलब 2 सचिव बनाए गए, एक इंडियन सचिव, तो इंडियन सचिव कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, और जो अंग्रेज सचिव थे वो थे विलियम जो है कॉब्री। लंदन में भी इनका जो प्रतिनिधित्व है वो किनके द्वारा किया गया? जॉन फ्रायड के द्वारा किया गया। इनका जो प्रतिनिधित्व है इस संस्था को किनके द्वारा किया गया? जॉन फ्रायड के द्वारा लंदन में किया गया। देखते हैं कि जो कलकत्ता के जमींदारों की ये जो सभा है इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का सहयोग करती थी। ठीक है, यहाँ भी एक सोसाइटी बनाई गई थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसका क्या करती थी? सहयोग करती थी। कौन सी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारतीय नेताओं में देखते हैं कि भारतीय जो कौन कौन से नेता थे जो इससे जुड़े हुए थे, तो द्वारिकानाथ टैगोर, राधा कांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा काली कृष्णा, और अंग्रेज कुछ लोग भी इससे जुड़े हुए थे जैसे थियोडर डिकेंस, विलियम कॉब्री, विलियम थियोडोल्ड, J.A. प्रिंसेप, और हम लोग देख भी लिए कि जॉन फ्रायड के द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया गया। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जो लैंड होल्डर सोसाइटी है वो अस्तित्व में आई थी। अब दूसरा संस्था देखेंगे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1843 ईस्वी में। इसके जो संस्थापक थे एक अंग्रेज थे जॉर्ज थॉमसन, और सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र या मित्रा। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना। तो ये केवल रिपोर्ट बनाने वाली एक संस्था के रूप में कार्य करती थी, और ये भारतीय गैर सरकारी अंग्रेजों का संगठन था। चूंकि इसके संस्थापक कौन थे? एक अंग्रेज थे, और जो सचिव है वो क्या है? कौन है? प्यारी चंद्र मित्रा। और इनके द्वारा जमींदारी प्रथा की आलोचना, किसानों के अधिकारों के सवाल के ऊपर जो सवाल उठाना, और ये 1840 तक सोसाइटी निष्क्रिय हो जाती है। चूंकि अंग्रेज जो चाहते हैं वो, अंग्रेजों का जो फेवरेट पर्सन होते हैं वो तो लैंड होल्डर्स होंगे, तो इसलिए ये जो है इनके सचिव के द्वारा जमींदारी प्रथा की आलोचना की जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है उनका जो सोसाइटी वो निष्क्रिय हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिनों तक सक्सेसफुली रनिंग नहीं होगा। फिर देखते हैं हम लोग जो ये सोसाइटी है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सोसाइटी आएगा वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना की गई 28 अक्टूबर को, इसकी स्थापना कब की गई? 28 अक्टूबर 1851, और इनके जो संस्थापक थे राधा कांत देव। ठीक है, राजा राधा कांत देव। उपाध्यक्ष थे राजा काली कृष्णा देव। हम लोग ये जो पिछले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो है उपाध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में देखेंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राजेंद्र लाल मिश्रा, देवेंद्र नाथ टैगोर और दिगंबर मित्र। इस प्रकार से ये इनके द्वारा क्या किया गया? एक संस्था का स्थापना किया गया जिसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहा गया। साथ ही देखते हैं दोस्तों कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये दोनों को मर्ज करके ये तीसरा संस्था बनाया गया था, इसलिए दोनों के हमको इसमें मेंबर्स दिखाई देंगे। जो भारतवर्षीय जो सभा है इसमें बंगाल के बाहर के जो शाखाएं होने के कारण 1860 में अकाल पीड़ितों की सहायता व आयकर बढ़ाने का विरोध किया गया, और इनके द्वारा मुख्य पत्र एक निकाला गया, हिंदू पैट्रियट। ठीक है, ये एक पत्र क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बंगाल में एक और जो है राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम है इंडियन लीग। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई सितंबर 1875 को कलकत्ता में, और इसके संस्थापक है शिशिर कुमार घोष। उद्देश्य देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्रिका का भी संपादन किया गया, अमृत बाजार पत्रिका। संपादक थे हमारे शिशिर कुमार घोष, और अस्थायी अध्यक्ष थे शंभू चंद्र मुखर्जी। विलय कर दिया गया इसका बाद में, 1 साल बाद जो है इंडियन एसोसिएशन में इस संस्था का भी विलय कर दिया जाएगा, इंडियन लीग का। तो हम लोग जो है देखेंगे अगला जो हमारा संगठन है वो है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई 1875 में कलकत्ता में। संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, और इनका देखो नाम से स्पष्ट है, स्टूडेंट एसोसिएशन मतलब छात्रों के हितों की बात की जाएगी। बाद में इसमें हम देखते हैं कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है वो भी जुड़ जाते हैं और छात्रों के हितों की रक्षा करते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो इंडियन एसोसिएशन है, तो इंडियन लीग के जो लोग हैं वो किस में आ जाएंगे और किस में मर्ज कर दिया जाएगा? इंडियन एसोसिएशन में। इसकी स्थापना की गई 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट
अल्बर्ट हॉल में, ठीक है, एक हॉल है जिसका नाम है अल्बर्ट हॉल, वहां पे इसकी स्थापना की गई। और इसके जो संस्थापक रहेंगे 2 व्यक्ति होते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, उद्देश्य देखेंगे इस संस्था का उद्देश्य क्या रहा, तो मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को सम्मिलित करना, इसलिए वार्षिक चंदा 5 जो है 5 रुपए वार्षिक रखा गया। ठीक, इसका वार्षिक क्या रखा गया, चंदा रखा गया। देखते हैं कुछ समय बाद जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो चंदे की राशि है वो 30 रुपए रख दिया गया। और ये जो संगठन है ये शिक्षित लोगों का संगठन था, क्योंकि इसमें बहुत ही शिक्षित लोग, बंगाल के शिक्षित व्यक्ति जो है सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, संस्थापक थे। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये शिक्षित लोगों की एक संस्था थी। देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के उद्देश्य क्या थे, और ये जो संगठन है इनका उद्देश्य था कि जनमत की शक्तिशाली संस्था का गठन करना, मतलब जो लोगों पे लोकप्रिय हो, हिंदू और मुसलमानों के बीच मैत्री भाव को बढ़ाना, साथ ही साथ राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर भारतीयों को सूत्रबद्ध करना, मतलब भारतीयों को एकता के सूत्र पर पिरोना था। देखे हैं कि हम लोग इसके जो अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया था, सचिव जो है आनंद मोहन बोस को, और बाद में जो है इसमें भी कुछ चेंजेस कर दिया गया और अध्यक्ष बना दिया गया मनमोहन बोस को, जो कि कलकत्ता के एक बैरिस्टर थे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को इसमें प्राधान्यता दी गई थी। और सिविल सर्विसेज का आंदोलन चलाया गया था, भारतीय जनपद सेवा आंदोलन, या भारतीय जो अखिल भारतीय जो हम लोग देखते हैं कि सिविल सर्विसेज जो कि उस समय कहाँ आयोजित की जाती थी, लंदन में आयोजित की जाती थी, इसके बारे में भी इन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई। देखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, आर्म्स एक्ट है, एल्बर्ट बिल है, आदि के विरोध में उत्पन्न आक्रोश को आंदोलन का रूप इनके द्वारा दिया गया। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजनीतिक संगठन थी, तो इनके द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन भी किया गया। और यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं कि जो सिविल सेवा है इसके जनक कौन है भाई, तो इनके जनक माना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को, क्योंकि भारत में जो सिविल सेवा है प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को ही जाता है। 1853 में जो है सिविल सेवा के दरवाजे भारत के लिए खोल दिए गए, जब प्रतियोगिता जो है कंपटीशन एग्जाम होने लगा। ठीक, इसके पहले क्या था, कंपटीशन एग्जाम नहीं होता था, लेकिन जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस है उन्होंने जो है इसके लिए सिविल सर्विसेज के लिए क्या कर दिया, प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन एग्जाम लागू कर दिया। हम लोग देखेंगे कि 1861 में मैक्सिमम जो एज है सिविल सर्विस के लिए वो कितनी रखी गई थी, 22 वर्ष। और इसका जो परीक्षा होगा भाई वो केवल लंदन में होगा। तो कोई जाएगा क्या परीक्षा दिलाने लंदन? बिल्कुल जाएगा, लेकिन कुछ ही लोग जा पाएंगे भारत से और कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि 1863 में फर्स्ट भारतीय आईसीएस जो बनता है वो बनता है सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये पहला भारतीय आईसीएस है, मतलब भारतीय सिविल सेवा में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि कब गया, डेट भी याद रख लेंगे, 1863 में। ठीक है, फिर देखेंगे कि 1866 आयु सीमा घटाकर, ठीक है, अब एज कितना कर दिया, पहले 22 साल था, अब 1 साल और कम कर दिया भाई, घटा के 21 कर दिया। फिर देखेंगे कि 1869 में एक और घटना होती है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी समेत 4 भारतीय जो है आईसीएस पास कर चुके थे। ठीक है, इतने अब यहाँ तक के आते आते 4 लोग और पास कर लिए थे। अब 1877 में देखेंगे कि आयु सीमा और घटा दी गई, मतलब दिन ब दिन क्या किया जा रहा था, एज को कम किया जा रहा था, अब 19 वर्ष कर दिया गया। इसके विरोध में जो है इंडियन एसोसिएशन टाउन हॉल में एक सभा बुलाती है और उनके द्वारा सभी किसी भी राजनीतिक संगठन में भाग न लेने वाले केशव चंद्र सेन ने भाग लिया। देखिए, इसके पहले जो केशव चंद्र सेन है ये कोई भी राजनीतिक चीजों में भाग नहीं लेता था, लेकिन इसके विरोध में इन्होंने भाग लिया और 1879 में लाल मोहन घोष स्मृति पत्र लेकर ब्रिटेन गए। ये कहाँ गए, ब्रिटेन गए। और 1923 में आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पर होने लगा। बोले भाई आपको जहाँ पे सुविधाएं हैं, वहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे एग्जाम दिला सकते हैं तो आप लंदन भी आ सकते हैं, और या फिर जो है एग्जाम सेंटर भारत में भी बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जो कलकत्ता के हैं जितने भी बंगाल के राजनीतिक संस्थाएं कांग्रेस के पूर्व, उनको देखा, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया ये देखें। अब हम लोग देखते हैं बंबई और मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं। चूंकि उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी और उन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे महत्वपूर्ण था बंगाल। अब इसके बाद हम देखेंगे बंबई और मद्रास की जो राजनीतिक संस्थाएं उनके बारे में।
तो बम्बई की जो राजनीतिक संस्था है उसमें पहला है बॉम्बे एसोसिएशन। नाम से स्पष्ट है बॉम्बे, क्योंकि मुंबई को उस समय बॉम्बे या बम्बई कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे एक एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई 26 अगस्त 1852 को। भाई संस्थापक थे वयोवृद्ध व्यक्ति, भारत के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति कहे जाने द ग्रेट ओल्ड मैन बाबा जी, दादा भाई नौरोजी। तो इनके द्वारा की गई 26 अगस्त को 1852 को बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना। उद्देश्य देख लेते हैं कि इस जो संगठन है उसको बनाने का उद्देश्य क्या रहा। तो भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना, साथ ही साथ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से प्रभावित होकर के बॉम्बे एसोसिएशन को बनाया था और बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है। इसके बाद दूसरा संस्था बनाया गया पुनः सार्वजनिक सभा। ठीक है, नाम देख लीजिए, इसका नाम है पुनः सार्वजनिक सभा। स्थापना की गई 2 अप्रैल 1870 को। संस्थापक बहुत ही फेमस व्यक्ति है एमजी रानाडे, जीवी जोशी, एसएच चिपलूंकर। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था देखते हैं। सरकार और जनता के मध्य एक ब्रिज के रूप में कार्य करना, एक सेतु के रूप में कार्य करना, जो है जनता को सरकार के बातों को बताना, समझाना, और जो सरकार के द्वारा कोई भी चीजें इम्प्लीमेंट की गई है वो जनता को समझाना। तो ये पुनः सार्वजनिक सभा का ये उद्देश्य था। देखते हैं कि मुख्यतः जमींदारों और व्यापारियों के हितों, देखिए भाई ये क्या है, अब सरकार से टाई अप हो गया समझो, तो ये व्यापारी और जमींदारों के हितों की चाहे प्रतिनिधित्व करेगा। और इनके द्वारा एक पत्रिका भी निकाला जाए जिसको क्वार्टरली जर्नल कहा गया है। ठीक है, 3 माह मतलब कि क्या, क्वार्टर, तो क्वार्टरली जर्नल्स नाम की एक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई। इनके जो अधिकांश सदस्य थे वो कौन रहेगा भाई, चूंकि जमींदार और व्यापारी तो ब्राह्मण रहेंगे और वैश्य रहेंगे, इसी कारण से किसानों तक की ये जो संस्था है इसका कार्य नहीं पहुंच पाता और बाद में यह जो है फैल हो जाता है। फिर देखेंगे कि जो नेक्स्ट एसोसिएशन बनता है हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक, क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जो बॉम्बे में बन रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, तो उसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना की गई है 31 जनवरी 1885। ठीक है, 1885 में और कुछ चीज की स्थापना हुई थी क्या, याद आया, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो उसी साल की गई भाई इसकी स्थापना किसके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। ठीक है, तो संस्थापक देखते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। इसके जो उद्देश्य है लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, राजनीति के बारे में लोगों को अवेयर करना। देखते हैं कि इसके सदस्य भी रहते हैं केटी तेलंग, काशीनाथ त्रयंबक, ये संस्थापक सदस्य माने गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी देख लेते हैं। पहले बॉम्बे एसोसिएशन नाम से जाना जाता था जिसकी स्थापना 1825 में हुई थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कर दिया गया। देखते हैं कि 1885 में बंबई में नागरिकों की एक सभा जमशेद जीजी भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई थी, वही इस संगठन की घोषणा हुई थी। अब हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आगे चलते हैं। हमारा एक और प्रेसिडेंसी बचा हुआ है मद्रास। तो मद्रास में जो है राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी ये देखेंगे। तो सबसे पहला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक, तो मतलब जो लोकल लोग रहते थे मद्रास में उनके द्वारा बनाया गया क्या, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई 26 फरवरी 1852 को और इसके जो संस्थापक थे वो थे गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी। ठीक है, तो ये बंदा जो है वो क्या किया, इसका फाउंड किया, ये जो संस्था है उसके फाउंडर हैं ये लोग। देखते हैं कि कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा, ठीक, हम लोग देखें कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी एक शाखा 26 फरवरी 1852 को मद्रास में भी आयोजित कर दी गई, जिसके कौन कौन से संस्थापक सदस्य थे, गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी। ठीक, और अध्यक्ष बनाया गया CY मुदलियार को, सचिव बनाया गया V रामानुजाचारी। ठीक है, साथ ही देखते हैं दोस्तों कि 13 जुलाई 1852 को इस संस्था का नाम, जो कि पहले क्या रखा गया था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर जो ये पहले तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी शाखा बनाई गई थी, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसको मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर दिया गया।
और लंदन में भी ये अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। क्या करते हैं, इनका नाम है मलकम लेविन, जो कि मद्रास के जज थे। ये भी इनके प्रतिनिधित्व करते हैं कहाँ पे, लंदन में। और देखते हैं कि 1857 की विद्रोह की ये इस संस्था के द्वारा निंदा कर दी जाती है। ये इसका फेलियर होने का बड़ा रीज़न ये है कि जो 1857 है उसकी क्रांति होती है, उसकी निंदा की जाती है कि भारतीयों को इस प्रकार से अंग्रेजों का जो विरोध नहीं करना चाहिए, इस कारण ये लोकप्रिय नहीं हो सकती और ये बहुत ही जल्दी ये संस्था समाप्त हो जाती है। देखते हैं कि दूसरा जो मद्रास है, तो मद्रास का महाजन सभा। तो महाजन सभा मतलब ये क्या है, ये भी एक लैंड होल्डर सोसाइटी टाइप से काम करेगा। देखेंगे कि 16 मई 1884 को इसके संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और एमवी राघवाचारी, पी रंगिया नायडू। तो ये क्या थे, अध्यक्ष थे, और ये सचिव थे कौन, एमवी राघवाचारी। तो इस प्रकार से इसकी स्थापना की गई। प्रथम जो सम्मेलन है वो किया गया था कब, 29 दिसंबर 1884 को और 2 जनवरी 1885 को। इसकी क्या की गई, विधान परिषद के अनुसार ये है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया और खेतीहरों मजदूरों के हालात पर विचार किया गया। ये देखते हैं कि महाजन तथा किसानों के बीच संघर्ष को रोकना था। ये भी एक ब्रिज का काम करता है। किसान हैं और जो लैंड लॉर्ड्स है या लैंड होल्डर्स हैं, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके ऊपर ध्यान रखा जाता है और उन दोनों के मध्य मध्यस्थता स्थापित की जाती है। भारत में ही नहीं अपितु दोस्तों, भारत के बाहर भी जो है विभिन्न राजनीतिक संगठन भारतीयों के द्वारा स्थापित की जाती है और वो कार्य करती है। जैसे लंदन में देखते हैं लंदन इंडियन कमेटी, लंदन जो है इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो 3 संस्थाएं लंदन में भी हमारी काम करती है। तो पहला देख लेते हैं लंदन इंडियन कमेटी। स्थापना की गई 1862 में। संस्थापक थे पुरुषोत्तम मुदलियार और लंदन में भारतीयों को संगठित कर राष्ट्र हित में आवाज बुलंद करना था इसका काम। मतलब भारतीयों को संगठित करना और राष्ट्र हित के लिए आवाज बुलंद करना कौन से संगठन का कार्य था, लंदन इंडियन कमेटी। अब लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई 24 मार्च 1865 को। अब संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत ही एक्टिव व्यक्ति थे। इनके द्वारा देखिए लंदन में भी एक स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष रहेंगे, इसके जो है मेंबर रहेंगे वो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हाँ, वही कांग्रेस वाला डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखेंगे। बदरुद्दीन तैयब जी और मनमोहन घोष। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों पर अंग्रेजों के जो गलत व्यवहार है और उसकी नीतियों का शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। मतलब अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों को अवेयर करना कि भारतीय हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। तीसरी जो संस्था स्थापित की गई थी इसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। स्थापना की गई 1 दिसंबर 1866 को। संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। चूंकि ये भी संस्था दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी और ये भी संस्था, तो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो इसमें क्या किया गया कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है अंग्रेजी पत्र के माध्यम से, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा कि ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीयों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के विषय में अवगत कराया जाना है और भारतवासियों के पक्ष में एक जन समर्थन तैयार करना इस एसोसिएशन का मुख्य कार्य था। तो समझ आ गया दोनों में डिफरेंसेस कि दादा भाई नौरोजी ने इसमें कुछ चीजें, अच्छी चीजों को सम्मिलित किया और भारत के लोगों के लिए जो है जन समर्थन तैयार करने का कार्य किया। और 1869 में बंबई में भी इसकी शाखा स्थापित कर दी गई और यहाँ अध्यक्ष बना दिया गया जमशेदजी जीजी भाई को और सचिव बनाया गया फरोज शाह मेहता और HVM वॉजले को। और देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व एक ऐसी संस्था थी जिसने युवा वर्ग को भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों कि ये जो है कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं और ये जो कांग्रेस में ये बहुत सारे लोग यहाँ से सम्मिलित भी होंगे। जैसे हम लोग देखेंगे चाहे वो फिरोज शाह मेहता हो, चाहे वो फिर हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो, तो ये सारे लोग फिर कहाँ चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। तो कांग्रेस के पूर्व ये राजनीतिक संस्था है। आई होप आपको जो है कंटेंट बिल्कुल समझ आया होगा। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको दूसरे बार देखना पड़ेगा और आपको एक एक कंटेंट को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। चूंकि जो इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो थोड़ा टफ है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ओपन माइंडेड चाहिए। वो दिमाग को खोल के पढ़ें तभी आप कुछ अच्छे से कंटेंट को समझ पाएंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि आपके लिए नेशनल
कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये लाएं, और विभिन्न जो है उसके कॉन्फ्रेंस कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के आप पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।